हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अब तक हम लोगों ने जो वाटर फ्रंट था रिहन डैम के पीछे वाला, उसके 2-3 जो है हम लोगों ने साइड को कैप्चर करा था, जैसे कि पिपलेश्वर मंदिर के पीछे न्यू मार्केट और एक रेलवे स्टेशन के पीछे, रेलवे कॉलोनी के पीछे। वो दोनों व्लॉग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आज भी हम लोग पिपलेश्वर मंदिर के पीछे ही जा रहे हैं, लेकिन लोकेशन चेंज है भाई। हाँ, केवल 2% लोग, पूरे सोनभद्र में 2% लोग ही गए होंगे, वहां पर हम जाने वाले हैं। बहुत साफ सुथरी जगह है, सुनने में आया है। वहीं जा रहे हैं एडवेंचर पे। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ का जिम्नेजियम है, यानी कि व्यायामशाला जिम। यहाँ तक का सफर तो भाई सबने किया होगा, और आगे की वीडियो मैंने बनाई भी है, जिसको डुंगिया नाला कहते हैं एक्चुअल में। वो आगे सीधा अगर निकल जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी। लेकिन ये वो रास्ता है जो कि भूमा पहाड़ पे जाता है। हम लोग भूमा पहाड़ पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन यही रास्ता जो है भूमा पहाड़ पे जाता है। और उसके बाद वो रास्ता हम लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग जो है निकल जाएंगे। एक और रिवर फ्रंट है इधर उसी जगह पर। सही बताऊं तो यहाँ पर गर्मियों में आने का मन नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि जंगल है, कहीं आग लगी होती है गर्मी की वजह से। और गर्मी तो खैर रहती है, पेड़ पौधे सूखे हुए हैं एकदम बुरी तरह से। जो रिवर के किनारे हैं, जो पानी के किनारे हैं, वही जो है हरे भरे हैं। बाकी तो सब सूखा पड़ा हुआ है और आग लगी हुई है, उसके ट्रेसेस बहुत हैं यहाँ पर भाई। तो इसलिए गर्मी में आने का मन नहीं करता है। लेकिन रिवर फ्रंट था तो सुनने में आया, हम गए नहीं है अभी तक वहां पर। चलो एक बार देख लेते हैं। नहीं बोले देखो कहाँ गया हूँ मैं। वो भूमा पहाड़ है भाई। भले यहाँ से हाइट कम दिख रही है, लेकिन पूरे रेणुकूट एरिया का सबसे टॉपेस्ट हिल है। ये देखिए, ये वही पेड़ है भूमा पहाड़ वाला, ऊपर जो है ऊपर। हाँ यही वाला है, ऊपर यही वाला है।
भाई भूमा पहाड़ भी चढ़ जाते, लेकिन बात ये है, चढ़ेंगे आपको वो व्लॉग देंगे ही, लेकिन बात ये है भाई कि हालत खराब हो जाती है चढ़ते चढ़ते। सही बता रहा हूँ, बहुत हालत खराब हो जाती है। और उसके लिए बंदे चाहिए, एक नहीं, कम से कम 2 3 4 हों। हमारे साथ हैं अभी बंदे, लेकिन बढ़िया अच्छे खासे बंदे हों जो थके ना ऊपर जाते जाते। हालत खराब हो जाती है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है और पूरी तरह से क्लाइंबिंग आप कर रहे हो, हिल क्लाइंबिंग। ऐसा नहीं है कि बस चल के चले जाओगे, नहीं, हिल क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी। हम लोग इस कंफ्यूजन में थे कि हम लोग रास्ता तो नहीं भूल गए, भटक गए, कैसे जाएं, लेकिन नहीं भाई, फाइनली हम लोग को मिल गया रास्ता। और जंगल में आते ही नेटवर्क सिग्नल जैम, गायब। बात करें तो करें कैसे किसी से, लेकिन फिर भी एडवेंचर करते हुए हम लोग जो है रास्ता अपना ढूंढ ही लिए हैं, निकल ही रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं वहां पर। चलिए, बहुत बेहतरीन ब्लॉग होगा, यहीं से मुझे देख के लग रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोग अपने डेस्टिनी पर आ चुके हैं। वो देखिए दोस्तों, वो रहा रिहन डैम। रिहन डैम का पीछे वाला हिस्सा दिखा रहा हूं मैं आपको। हम लोग जिस जगह पर आए हैं दोस्तों, वो लोगों के पहुंच से अभी बहुत दूर है। दूर है इन द सेंस कि लोग यहाँ पर अभी ठीक से पहुंचे नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी बहुत कचरा हो गया होता अब तक। यहाँ पे कचरा बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ सुथरा पानी है, साफ सुथरा इलाका है। बस थैंक्स टू ये कि भाई किसी को अभी ये पता नहीं है इस इलाके का। बहुत साफ सुथरा इलाका है भाई, और इंजॉयबल है ये एरिया। सूरज बड़ा आ रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लिसन कीजिए, यहाँ पर कितनी चहचहाट है, मोर की आवाज है, चिड़ियों की चहकने की आवाज है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के। जगह की लोकेशन की ये आखिर है कहाँ एस्टेब्लिश। वैसे मैं बताना नहीं चाहता इस जगह को, क्योंकि जानता हूँ पब्लिक आएगी, इसको गंदा कर देगी। डेफिनेटली पिकनिक मनाने आते हैं लोग, या कुछ भी छोड़ देंगे, गंदगी सब फैला के रख देंगे। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपको बता दूं लोकेशन कहाँ पर है ये। अच्छा तो चलिए लोकेशन बताता हूँ आपको। वो देखिए वहां पर भूमा पहाड़ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो वो भूमा पहाड़ है। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, ये भूमा पहाड़ है। और हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग का जो लोकेशन है वो क्या है,
लोकेशन दोस्तों क्या है कि भूमा पहाड़ के उस तरफ मतलब कि जो फ्रंट है वहां पर आप डोंगिया नाला देख रहे होगे। डोंगिया नाला के सामने ही जो है भूमा पहाड़ दिखता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, राउंड अप किया है पहाड़ का। भूमा पहाड़ को पूरा राउंड कर दिया है। राउंड करके हम पार आ गए हैं, इस पार आ गए हैं, और इस पार का ये इलाका है। अब आप उस भूमा पहाड़ पे चढ़ जाते हो, उस झंडे की तरफ से देखते हो तो आपको सीधा रिहन डैम दिखता है उधर, और वही इलाका है। देखिए हम रिहन डैम उस भूमा पहाड़ से भी आगे आ गए हैं, तो हमको नीचे से वो रिहन डैम दिख रहा है, पीछे वाला इलाका। वाटर का लेवल बहुत डाउन हो गया है इसका, लेकिन हम लोग जो है पीछे से देख रहे हैं, भूमा पहाड़ के और आगे से देख रहे हैं इस व्यू को। अलग ही इसका मजा है भाई, अलग ही मजा है इलाका है। अब इससे ज्यादा मैं भाई कोई डिटेल नहीं दूंगा आप लोगों को। काफी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एरिया है, पूरी तरह से नेचर के बीच में। आई थिंक कि केवल 2% लोग ही पहुंचे होंगे पूरे रेणुकूट और तुर्रा में। 2% में हम भी आते हैं। और अगर आप फिर भी अगर एडवेंचर करते हुए यहाँ तक पहुंच जाओ तो भाई कोशिश करना साफ सुथरी जगह रखना। गंदगी जो भी लेके आना अपने साथ लेके चले जाना, कहीं और फेंक देना, इधर मत फेंकना भाई, क्योंकि इधर कोई साफ करने आएगा भी नहीं और गंदगी फैलेगी उस तरह एकदम। इस पानी के बीच में देखिए वहां पर एक टापू जैसा दिख रहा है, वो पूरा टापू ही एक तरह से कहिए आप। अच्छा जानते हैं आप लोग ये इसको यहाँ पर जो है काफी लोग कहते थे कि एलिगेटर्स भी यहाँ रहते हैं, होते भी होंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो मछलियां दिख रही हैं ऊपर, जो ज्यादातर मछलियां जो है ऊपर उछल रही हैं, इसको देख करके लग नहीं रहा है कि यहाँ एलिगेटर्स होते होंगे, क्योंकि अगर एलिगेटर्स होते तो ये मछलियां तैर नहीं रही होती, खत्म हो गई होती, उन लोग के उनके नाश्ते का काम हो गया होता वो। बस अब आप इतना ही मेरे को दिखाना था, और इसके बाद हम लोग की जो है रवानगी, वापस हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे धूप बढ़ रही है। इधर तो मजा आएगा, लेकिन फिर जब हम लोग निकलेंगे भाई, जंगल में सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, धूप लगेगी सीधे हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि निकल चलते हैं हम लोग। रिहन डैम हमें यहीं से दिख जाएगा, बाकी साफ सुथरा इलाका है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मछलियां बहुत। अब हम लोग के मन में ये भाई टाइम था, हम तो वापस जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के समय में ये था, हम लोग सोच रहे थे कि भाई फिर इसी तरह पानी के किनारे डोंगिया नाला निकल जाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लोग भूमा पहाड़ के इस तरफ आ चुके हैं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने ये गलती की आ करके तो फिर भटक जाओगे, फिर दिन भर भटकते ही रह जाओगे, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा रास्ता। तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चुपचाप निकल लो। इसी में टर्निंग में थोड़ा सा हिल क्लाइंब करना पड़ेगा, मतलब चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ी हालत खराब होगी। आना 3-4 लोगों को लेकर के है ना आप लोग, और रास्ते भूलने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना आप लोग, नहीं तो कहीं भटक जाओगे तो भटकते रह जाओगे, या तो वापस जाना पड़ेगा। भाई रास्ते का ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, रास्ते का ध्यान रखना है आपको अपने साथ। इधर ही कहीं भटक रहे होगे तो हम लोग शुरुआत में हम लोग खुद भटक गए थे, कोई गारंटी नहीं कि आप नहीं भटकोगे, आप भी भटक सकते हो, और जो पहली बार आ रहा है वो तो कुछ ज्यादा ही सतर्क रहें, सावधान। तो टहलते टहलते हम लोग ये जंगल में ऐसी जगह पर आए हैं जो कि भूमा पहाड़ का रास्ता है, वहीं पर हम लोग हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए ये बांस की एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी टाइप की बनाई गई है। पता नहीं किसने बनाया है, दूध वालों ने बनाया है या फिर वन विभाग वालों ने बनाया है, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे हो, मेहनत के बाद गाइस हम लोग इस जंगल वाले क्षेत्र से बाहर हुए हैं और उस रास्ते में जाकर मिले हैं जहां जो कि डुंगिया नाले को सीधे निकल जाता था। पिपलेश्वर मंदिर के पीछे वाला इलाके वाले रास्ते में जाकर मिले हैं, वो दिखाता हूँ। हम लोग आ चुके हैं, वो देख रहे हैं आप, वही रास्ता है जहां से हम लोग मतलब कि सीधा निकल जाए तो डोंगिया नाला है, और इधर आ जाए तो भूमा पहाड़ वाला है। लेकिन भूमा पहाड़ तो हम लोगों ने चाहा नहीं, हम लोग चले गए एक अलग ही रिवर फ्रंट के साइड, वाटर फ्रंट के साइड।